तो हेलो दोस्तों, मैं दिनेश डीबी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे राउल्ट का नियम, जो कि इसके पहले आप लोगों को बताएं वाष्प दाब। तो वाष्प दाब वाली लेक्चर आप लोग जरूर देख ले, तभी इसको आप लोग देखें, नहीं तो वीडियो थोड़ा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। वो ज्यादा लंबी नहीं है, 7-8 मिनट का है, उसको देख कर आइए तब। तो आइए देखते कि राउल्ट का नियम है क्या चीज। तो मान लो कि आप एक पात्र लिए हैं, ठीक है, और इस पात्र में द्रव लिया गया है। मान लीजिए यह आपका शुद्ध द्रव है, ठीक है, शुद्ध द्रव। अब शुद्ध द्रव का मतलब क्या है? मतलब कि यह केवल द्रव ए है। मान लो कि यह शुद्ध द्रव ए है, यह केवल शुद्ध द्रव ए ही है, इसमें कोई दूसरा द्रव नहीं मिलाया गया। तो अब इसको बंद कर दिया जाए। तो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया कि बंद पात्र लिया गया था, तो बंद पात्र लिया गया, तो अब इसका वाष्प बनेगा। तो वाष्प दाब है क्या चीज, उसको आपको बताए थे। तो वाष्प जो है, अब जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो यह क्या करेगा? द्रव के सतह पर वाष्प लगाएगा, दाब लगाएगा। तो वाष्प द्वारा द्रव के सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो अब जब यह जो द्रव ए है, तो इसका वाष्प दाब भी तो कुछ होगा, होगा कि नहीं होगा? तो मान लेते हैं कि जो आपका द्रव है, यह जो द्रव है, इसे मान लेते कि द्रव यह P01 P0 ए माने है ना, तो P0 ए। अब P0 ए है क्या चीज? P0 ए है क्या चीज? तो P0 ए यह है कि शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, वाष्प दाब। ये P0 ए क्या है? शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब। अब इसी आधार से आप कोई दूसरा पात्र ले ले और इस दूसरे पात्र में दूसरा द्रव ले लिया जाए, जैसे शुद्ध द्रव बी, शुद्ध द्रव बी। तो जब शुद्ध द्रव बी है, तो यह भी बंद पात्र है, तो इसका भी वाष्प दाब देखने को मिलेगा। यह वाष्प निकल रहा है, तो वाष्प निकल रहा है, तो इसका भी वाष्प दाब होगा कुछ। तो मान लेते हैं कि यह जो P0 बी, तो अब यह है P0 बी। तो यह क्या चीज है? तो यह जो शुद्ध द्रव बी है, इसका आपको देखने को मिलेगा वाष्प दाब। तो जो P0 बी का वाष्प दाब है, तो यह P0 बी क्या है? शुद्ध द्रव, शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब, बी का वाष्प दाब, ठीक है। क्योंकि जब दोनों द्रव है, तो दोनों द्रव का वाष्प दाब देखने को मिलेगा। तो P0 ए शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब है, और द्रव दो का भी तो वाष्प दाब होगा, तो द्रव दो का जो वाष्प दाब है उसे मान ले P0 बी। अब जो है, अब इन दोनों को मिलाने के बाद, अब इन दोनों को मिलाने के बाद अर्थात एक विलयन बनाया गया। एक विलयन बनाने के बाद हुआ क्या? विलयन बनाने के बाद यह हो रहा है, इसको और बंद पात्र कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए। तो जब बंद कर दिया जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? अब आपका इसमें द्रव ए भी है और द्रव बी, मतलब दोनों द्रव आपको देखने को मिलेंगे, है ना। पहले दोनों अलग अलग थे, तो दोनों का वाष्प दाब अलग अलग आ रहा था। लेकिन जब इन दोनों को एक ही में मिला दिया गया, एक विलयन बना दिया गया, तो उस कंडीशन में हुआ क्या? अब इन दोनों का तो भी वाष्प दाब देखने को मिलेगा, विलयन में द्रव ए का भी वाष्प दाब देखने को मिलेगा, ठीक है, और विलयन में वाष्प दाब बी का भी देखने को मिलेगा, है ना। तो उसका भी तो कुछ मान मान लिया जाए। जैसे विलयन में जो वाष्प दाब है, उसे मान लेते हैं कि पी ए। अब पी ए क्या है? पी ए यह है कि विलयन में, विलयन में, विलयन में द्रव ए का वाष्प दाब, ए का वाष्प दाब, ठीक है। और इसी आधार से आपको देखने को मिलेगा द्रव दो का भी वाष्प दाब, द्रव बी जो है, द्रव बी का भी तो वाष्प दाब कुछ होगा, तो उसे मान लेते पी बी। पी बी क्या है? विलयन में, विलयन में द्रव
बी का वाष्प दाब, वाष्प दाब। तो पहले इसका अलग अलग था तो अलग अलग वाष्प दाब आ रहा था, जब एक में किया गया तो इसका एक में वाष्प दाब आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा चीज सुनो। अब दूसरा चीज यह देखा जाए कि जब इसको यदि आपको यह पता करना हो कि इस विलयन में किस पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, विलयन में पदार्थ की मात्रा को कितना इसकी मात्रा है उसे बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग सांद्रता के पद पढ़े थे ना, बताए थे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मोल अंश, मोल भिन्न जिसका नाम है, तो मोल अंश बताए थे कि किसी विलयन में किस पदार्थ का मात्रा कितना ज्यादा है, कितना है वह बताता है मोल अंश। ठीक है, तो वह बताता है मोल अंश। यदि इसमें मान लिया जाए द्रव ए का मात्रा ज्यादा, मतलब द्रव ए ज्यादा है विलयन में, तो उस द्रव ए का मोल अंश भी ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। मतलब द्रव ए का मोल अंश ज्यादा तो उसकी मात्रा भी ज्यादा। जैसे कि मान लिया जाए आपने एक विलयन बनाया और इस विलयन में आप द्रव ए लिए हैं और द्रव बी है, ये दो द्रव लिया गया। अब इस विलयन में आपका मान लीजिए कि 50 ग्राम द्रव ए है और 20 ग्राम द्रव बी है। तो अब द्रव ए का अब इन दोनों में से यदि पूछा जाए तो इस विलयन में किसका मोल अंश ज्यादा होगा? तो मोल अंश ज्यादा उसी का होगा जिसका मात्रा ज्यादा। तो अब इसमें द्रव ए का मात्रा कितना है? 50 ग्राम, तो इसका मोल अंश भी ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि किसी विलयन में मोल अंश जितना ज्यादा, किसी पदार्थ का जितना ज्यादा मोल अंश होगा उसकी मात्रा भी उस विलयन में ज्यादा देखने को मिलेगा, अर्थात ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। आगे देखते हैं। आगे जो है तो यह तो समझने के लिए अब एक चीज और देखो। अब यही बताएं कि जैसे विलयन में यदि आपका द्रव ए ज्यादा है, मोल अंश मतलब इसका मोल अंश भी ज्यादा देखने को मिलेगा, और द्रव बी कम है तो इसका मोल अंश कम देखने को मिलेगा। अब द्रव ए ज्यादा है, जब द्रव ए ज्यादा है तो द्रव ए के ज्यादा वाष्प भी बनेगा कि नहीं बनेगा? जब द्रव ए ज्यादा है विलयन में तो द्रव ए का तो वाष्प भी ज्यादा बनेगा, होगा कि नहीं होगा? और द्रव बी कम है तो द्रव बी का वाष्प दाब कम देखने को मिलेगा, है ना। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि द्रव ए का मोल अंश ज्यादा तो उसका वाष्प दाब भी ज्यादा, द्रव बी का मोल अंश कम तो उसका वाष्प दाब भी कम। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए। आइए देखते हैं आगे। तो हमने क्या कहा, तो इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अर्थात विलयन में मोल अंश जो है, विलयन में किसी पदार्थ का मोल अंश जो होता है उसके वाष्प दाब के समानुपाती होता है, उसके वाष्प दाब के क्या समानुपाती होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना। तो अब इसमें मान लिया जाए, आगे देखो, तो यक्स ए क्या है? यक्स देखो कैपिटल यक्स और स्मॉल यक्स से भी प्रदर्शित किया जाता है मोल अंश को। तो यह क्या है? यक्स ए क्या है? विलयन में आपको क्या देखने को मिलेगा? विलयन में द्रव ए का मोल अंश और इसी आधार से यक्स बी क्या है? विलयन में द्रव बी का मोल अंश। तो इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए आप लोग। अब इसी के आधार से आपका बनेगा
राउल्ट का नियम क्या कहता है, तो इसी आधार से हम लोग देखेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे यह देखेंगे, आप लोगों ने यह जान लिया कि यदि किसी भी पदार्थ का मोल अंश जितना ज्यादा होगा उसका वाष्प दाब उतना ज्यादा होगा, है ना। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब जो है मोल अंश के समानुपाती, समानुपाती का मतलब कि एक का मान बढ़ेगा तो उसके साथ ही साथ दूसरे का मान भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि वाष्प दाब जो है, अब बिलियन में हम लोग देख रहे हैं, बिलियन में द्रव ए का वाष्प दाब वह ज्यादा होगा जब यदि उसका मोल अंश ज्यादा होगा, मतलब कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती। वाष्प दाब और मोल अंश क्या, एक दूसरे के समानुपाती। इसी आधार से यदि द्रव बी के लिए देखा जाए तो द्रव बी का भी वाष्प दाब ज्यादा आएगा, द्रव बी का वाष्प दाब जो होगा उसके मोल अंश के समानुपाती होगा, तो द्रव बी का मोल अंश के समानुपाती। तो अब एक चीज है कि आपको, आप लोगों को तो इतना तो पता है, इतना तो जानते हैं आप लोग कि यदि जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है, जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो एक नियतांक आता है, क्या, एक नियतांक आता है। तो यहां पे नियतांक आता है पी नॉट ए, और यक्स ये पहले से ही दिया हुआ है, यहां पर भी है आपका पी बी है, और यहां पे इसका जब हटाएंगे समानुपाती का चिन्ह तो यह हो जाएगा पी नॉट बी और यक्स बी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पे सब कुछ, सबका मान लिखा गया कि यक्स बी क्या है, यक्स बी है कि बिलियन में द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब। सॉरी, यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने यह देखा, यहाँ पे जो वाष्प दाब जो है, यहाँ पे आंशिक वाष्प दाब देखेंगे, क्या होगा, आंशिक वाष्प दाब। आंशिक वाष्प दाब, वाष्प दाब, यहां पर भी द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब। अब आंशिक शब्द का प्रयोग क्यों किया गया कि जितना इसका अंश आएगा उतना ज्यादा इसके आंशिक वाष्प दाब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बी के आपका पी ए क्या है, बिलियन में द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब, मतलब कि उसके जितने ज्यादा अंश उसका उतना ज्यादा आपको दाब देखने को मिलेगा, तो वही होगा आंशिक वाष्प दाब। और पीबी क्या है कि बिलियन में द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब, और यक्स ए क्या है, यक्स ए है बिलियन में बिले ए का मोल अंश। तो यह है आपका राउल्ट का नियम। आगे यदि आपको कुल बिलियन निकालना हो, यदि कुल बिलियन, बिलियन बिलियन का, बिलियन का कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब, यदि बिलियन का कुल वाष्प दाब आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकाला जाएगा, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2, इसको मान लिया जाए समीकरण नंबर 2। तो अब बिलियन में जितने भी द्रव हैं सभी द्रव का वाष्प दाब जोड़ दिया जाए तो आपका क्या मिलेगा, बिलियन का टोटल वाष्प दाब मिलेगा। तो इस बिलियन में द्रव ए का वाष्प दाब क्या है, अब यह है आपका पहले पीटी, पीटी क्या है, बिलियन का कुल वाष्प दाब बराबर बिलियन में जितने भी द्रव हैं, द्रव ए का वाष्प दाब, तो द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब ए प्लस द्रव बी का भी तो वाष्प दाब होगा बिलियन में, तो यह हो जाएगा पी ए प्लस पीबी, यह हो गया कुल वाष्प दाब। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे यह देखेंगे, आगे यह देखा जाए कि यदि आप लोगों को एक चीज बताया गया है कि यदि बिलियन आप बना रहे हैं तो बिलियन में जितने घटक होते हैं, जितने भी पदार्थ उसमें होते हैं, तो सभी घटक का मोल अंश जो होता है वह 1 के बराबर। तो इस बिलियन में 2 घटक है तो यक्स ए, और तो दोनों का मूल अंश आपको देखने को मिलेगा। तो यक्स ए क्या है, बिले का ए का मूल अंश और बी का मूल अंश, यह टोटल बिले का यह क्या होता है 1 के बराबर। बिलियन में प्रत्येक घटक का मोल अंश जो होता है वो 1 के बराबर होता है। यह जब आप लोगों को मोल अंश बता रहे थे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए थे, ठीक है। आगे देखो, इसको हम लोग कर सकते हैं, यदि यक्स ए जो है इसके बराबर लिखा जाए, इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -1 और यक्स बी, ठीक है। तो आगे यहां पे मान रखिए,
पीटी बराबर पी ए प्लस, अब मान रख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे मान देखो, पी ए बराबर समीकरण नंबर 1 से रखेंगे तो हो जाएगा पी नॉट ए और यक्स ए प्लस, यहां से इसका मान रखेंगे तो यह हो जाएगा पी नॉट बी और यक्स बी। ठीक, और यह हो जाएगा पी टी बराबर, अब देखो पी ए, यक्स ए के स्थान पे क्या रख सकते हैं, ए 1 माइनस यक्स बी, यह क्या हो जाएगा 1 माइनस यक्स बी प्लस, यह हो जाएगा पी नॉट बी और यक्स बी। ठीक है, आगे जो है इसी को हम लोग लिख सकते हैं, आगे इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि पी टी बराबर, या पी टी बराबर आपका क्या है, पी टी बराबर यह है कि चलो यहां से लिखते हैं, ये पी टी बराबर है आपका पी नॉट ए था और 1 माइनस, मान रखने के बाद यह था 1 माइनस यक्स बी और प्लस पी नॉट बी और यक्स बी, यही था। और यह हो जाएगा पी टी बराबर आपका क्या, पी नॉट ए, और यह जो है जब गुणा करेंगे तो इसका इसमें भी गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस पी नॉट ए और यक्स बी प्लस आपका पी नॉट बी और यक्स बी। ठीक है, अब इसको आगे पीछे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे पी टी बराबर, इसको इसके साथ लिख दे, जैसे पी नॉट ए और इसको पहले लिख दे, देखो इसको हम पहले लिख रहे हैं, ये पी नॉट बी प्लस यक्स बी। अब ये बाद में लिखा गया, इसको बाद में लिख रहे हैं, ये पी नॉट ए और यक्स बी। देखो यहां से भी यक्स कॉमन, यहां पे प्लस नहीं रहेगा, यक्स बी, यहां से भी कॉमन, यहां से भी कॉमन, तो ये हो जाएगा पी टी बराबर पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए प्लस, थोड़ा सा रुक दो, पी नॉट ए, तो इसमें देखिए आगे जो है, अब यह आपका पी नॉट ए है, अब यहां से हम लोग कॉमन करेंगे, देखो यहां से यदि कॉमन कर लिया जाए, यक्स बी यहां से भी कॉमन, तो यह हो जाएगा यक्स बी कॉमन, तो यह क्या हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, यह हो गया राउल्ट का नियम। यदि आप लोग केवल यहां तक भी लिखकर छोड़ देते हैं तो भी सही है। ठीक, तो आप लोग इसकी इतना स्क्रीनशॉट ले, बाकी हम इसके नियम को लिखते हैं, नियम है क्या, लीजिए स्क्रीनशॉट। तो देखेंगे इसका परिभाषा जो है क्या बनेगा, इसका नियम, इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, हम लोग जो पढ़ रहे हैं राउल्ट के नियम के अनुसार। तो राउल्ट के नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम पहली चीज तो द्रव और द्रव टाइप की विलयन पे कार्य करता है, तो हम लोग लिखेंगे कि द्रव एवं द्रव के विलयन में किसी द्रव का आंशिक वाष्प दाब किसी द्रव का आंशिक वाष्प दाब उस द्रव के मोल अंश के समानुपाती होता है और डबल इनवर्ट कामा बंद। तो यही है राउल्ट का नियम। तो यही हम लोग लिखे थे कि जो उसका आंशिक वाष्प दाब था, आंशिक वाष्प दाब क्या था, पी ए उसके मोल अंश के समानुपाती, किसी भी घटक का, चाहे घटक ए ले ले चाहे घटक बी ले ले,
यही चीज हम लोगों ने लिखा था, ये लिखा था ना, जो कि इसको सिद्ध करके हम बता दिए, Pa जो होगा इसी घटक के मोल अंश के समानुपात ए है। और Pb के लिए यदि देखा जाए तो इसका यह जो आंशिक वाष्प दाब जो है इसके मोल प्रभाज्य के समानुपात या मोल अंश के समानुपात, यही था जो कि हम सिद्ध करके पूरी अच्छे तरीके से बता चुके। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा यह वीडियो। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया आप लोग कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। आप अपने हर एक दोस्तों को शेयर करें क्योंकि सभी दोस्तों को यह वीडियो प्रोवाइड किया जाए और सभी लोग आप लोग पढ़ सके, क्योंकि पूरे साल आप लोगों को वीडियो फ्री में पूरे YouTube पे आपको देखने को मिलेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।